हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। सिंघानिया इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़ी है, मैंने तो कभी इतनी बड़ी कंपनी देखी तक नहीं, और आज मुझे वहाँ जॉब करने जाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज जाते जाते अचानक मुझे ऑफिस पे जाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती। बात मामा जी की जॉब की है। हमारी प्यारी सी मेहर बस खुद से बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मेहर की सांसें अटक गई। उसे अपने पीछे से कुत्तों की भौंकने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो डर के मारे जोर से चिल्लाई, बचाओ, मुझे डॉग से फोबिया है, आज तो मैं गई। इतना बोलते ही वो वहाँ से फुल स्पीड में भाग खड़ी हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर पीटी उषा की आत्मा आ गई हो। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। कुत्ता भी लगातार भौंकते हुए उसके पीछे भाग रहा था। मेहर की सांसें तेज चल रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में ही तय कर लिया और वो ऑफिस के बिल्कुल सामने पहुंच गई। कुत्ता भी ठीक उसके पीछे ही आ रहा था। मेहर पीछे कुत्ते को देखते हुए आगे की तरफ भाग रही थी। अचानक भागते भागते वो किसी से टकराई और डर के मारे मेहर ने उस इंसान को कसकर गले लगा लिया। वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी, कुत्ता, प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे काट लेगा। उसके सामने खड़ा सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ अर्जुन सिंघानिया मेहर की इस हरकत से एकदम से चौंक गया। अर्जुन दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। वो हर एक लड़की का सपना था, लेकिन अपने ऑफिस में वो किसी डेविल से कम हैसियत नहीं रखता था। सब लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। मेहर को अर्जुन के गले लगता देखकर अंदर जाते हुए कुछ स्टाफ की आंखें चौड़ी हो गई। जीवा नाम की एक लड़की धीरे से बड़बड़ाई, पता नहीं कौन है, लेकिन इसे नहीं पता कि इसने क्या कर दिया। ओ गॉड, इसकी रक्षा करना। इतना बोलकर वो भी डरते हुए अंदर चली गई। वहीं मेहर डरते हुए उस इंसान को कसकर पकड़े हुए थी। तभी उसके कानों में एक बेहद ठंडी और सख्त आवाज पड़ी, लीव मी, तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता नहीं है। मेहर ने अर्जुन की बात ना मानते हुए अपनी गर्दन हिला दी और छोटे बच्चों की तरह बोली, नहीं, वो यही है, मुझे काट लेगा। मेहर को तो पता भी नहीं था कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ अर्जुन सिंघानिया खड़ा था। उसे किसी भी लड़की का अपने करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेहर के ऐसे मना करने पर उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया और उसने मेहर की बाहों को कसकर पकड़कर उसे खुद से दूर कर दिया। तभी अर्जुन की नजर उसके डरे हुए चेहरे पर पड़ी, जो बहुत ज्यादा मासूम लग रहा था। एक पल के लिए वो उसमें खोकर रह गया। अर्जुन को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि उसके लिए वक्त वहीं थम गया हो। वो एकटक बस मेहर के मासूम और खूबसूरत से डरे हुए चेहरे को देख रहा था। मेहर एक 23 साल की बहुत खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। उसके चेहरे पर किसी की नजर न टिके, ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। आज उसे अपने मामा की जगह ऑफिस में जॉब करने जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसके मामा को चोट जो लगी थी। मेहर के मामा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी मामी मेहर से उतना ही ज्यादा चिढ़ती थी। वहीं अर्जुन के आसपास उसके लिए वक्त जैसे थम चुका था, लेकिन वो भी अर्जुन सिंघानिया था। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना उसे अच्छी तरह से आता था। उसने अपनी नजरें मेहर के चेहरे से हटाई और अगले ही पल अर्जुन अपने खड़ूस बॉस वाले अवतार में लौट आया और मेहर को देखकर गुस्से से बोला, लिसन, तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे दूर रहो, समझी? तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जहाँ भी पैसे वाला लड़का दिखा, वहाँ चिपकने लग जाती हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। इतना बोलकर अर्जुन मुड़ा और सीधा ऑफिस के अंदर चला गया। उसके अंदर आते ही ऑफिस में जैसे सन्नाटा छा गया, क्योंकि अर्जुन के ऑफिस में लंच टाइम के अलावा कोई भी बात नहीं कर सकता था। वहीं बाहर खड़ी मेहर की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी, क्योंकि उसे अर्जुन की बात चुभ गई थी। उसने अपनी आंखें साफ की और वो भी अंदर आ गई। उसे वहाँ देखते ही जीवा फिर से भागते हुए उसके पास आई और धीरे से बोली, यार कौन हो तुम? अरे तुमने आते इतना बड़ा धमाका कर दिया। तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है। हमारे जिस बॉस के सामने कोई अपनी जुबान खोलने की भी हिम्मत नहीं करता, और तुमने तो सीधा उन्हें गले से लगा लिया। इतना सुनते ही मेहर शॉक्ड रह गई और उसने जीवा को देखकर पूछा, बॉस? कौन बॉस? जीवा ने अपने सर पर हाथ मारकर इधर उधर देखते हुए बोला, अरे वही जिनके गले लगकर तुम खड़ी थी, वही तो हमारे बॉस हैं, मिस्टर अर्जुन सिंघानिया। यार
बहुत बड़ा रिस्क लेकर तुमसे बात कर रही हूँ। अगर मुझे उन्होंने देख लिया तो अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या तुम यहाँ पर नहीं आई हो? तभी मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम समझ सकती हो। एक्चुअली मैं अपने मामा की जगह पर यहाँ कुछ दिन के लिए जॉब करने आई हूँ। जीवा उसे बाय बोलकर वहाँ से चली गई। मेहर ने रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताया और ये भी बताया कि वो अपने मामा की जगह यहाँ पर उनका काम करने आई थी। वहीं अर्जुन जैसे ही कैबिन में पहुंचा तभी उसके पास उसकी दादी का कॉल आया। अर्जुन की दादी की बात पूरे सिंघानिया परिवार में कोई नहीं टालता था और वो काफी स्ट्रिक्ट भी थी। अर्जुन अपनी फैमिली से अलग अपने दूसरे बंगले में रहता था और अब वो बहुत कम ही घर जाता था। अपनी दादी का नंबर देखकर उसने तुरंत फोन उठाकर कहा, हेलो दादी, कैसे हो आप? अर्जुन की दादी उसकी आवाज सुनकर खुश हो गई और प्यार से बोली, बेटा, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए और इस बार आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपको कोई पसंद है तो बता दो, नहीं तो हमें खुद अपनी बहू ढूंढनी पड़ेगी। और आप घर कब आ रहे हैं? शादी की बात सुनकर अर्जुन एकदम चुप हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से उसकी आंखों के सामने मेहर का चेहरा आ गया। उसने मेहर को भी अंदर आते हुए देख लिया था। अर्जुन ने तुरंत अपना फोन उठाया और इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट के पास फोन कर दिया। अर्जुन ने अपनी ठंडी वॉइस में कहा, वो लड़की जिसने पिंक कुर्ती के साथ ब्लू जीन्स पहनी है और वो अभी अभी अंदर आई है, उसे मेरे कैबिन में भेजो। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई और फिर हड़बड़ाते हुए बोली, जी सर, भेजती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने फोन रखते ही मेहर को देखकर कहा, तुम्हें सर ने अपने कैबिन में बुलाया है, 7th फ्लोर पर उनका कैबिन है। मेहर ने उसे मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था। मेहर खुद से बड़बड़ाई, हे भगवान, मैंने तो काम शुरू करने से पहले ही कांड कर दिया। बस मामा जी की नौकरी पर मेरी वजह से कोई आँच ना आ जाए। तभी लिफ्ट 7th फ्लोर पर जाकर रुक गई और मेहर डरते डरते बाहर आई। उसने अर्जुन के कैबिन के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन सर? अंदर से अर्जुन की सर्द आवाज आई, कम इन। मेहर ने ऊपर देखकर अपने हाथ जोड़े और गहरी सांस लेकर धीरे से दरवाजा खोल दिया। वो अंदर जाकर अर्जुन को देखकर धीरे से बोली, सर, आपने मुझे बुलाया? अर्जुन ने एक नजर उसे देखा और सख्त आवाज में बोला, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमीर लड़का देखकर तुम्हारा ईमान डोल गया है? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को, जो अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर अमीर घर के लड़कों को फंसाना बखूबी जानती है। ये सब कुछ सुनकर मेहर एक पल के लिए शॉक रह गई और अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया। वो अर्जुन की आंखों में देखकर बोली, बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने आपको सॉरी बोल दिया था। अगर मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। और रही आपके ऑफिस में आने की बात, तो मैं अपने मामा जी की जगह आई हूँ। मैं मिस्टर अग्निहोत्री की भांजी हूँ। उन्हें चोट आई है और अभी वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते। उनकी नौकरी पर कोई आंच ना आ जाए, इसलिए जब तक मामा जी वापस नहीं आ जाते तब तक मैं उनकी जगह काम करूंगी। अर्जुन लगातार उसके चेहरे को देख रहा था। मेहर का यूं उससे जुबान लड़ाना उसे जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह से जवाब देने की हिम्मत की थी और यही बात अर्जुन के ईगो पर लग गई। वो गुस्से से आगे बढ़ा और उसने कसकर मेहर की बाह को पकड़ लिया। अर्जुन गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, जुबान संभाल कर बात करो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके सामने खड़ी हो। मेहर ने भी उसी तरह से जवाब दिया, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ। मैं एक ऐसे एरोगेंट और घमंडी इंसान के सामने खड़ी हूँ जिसकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ पैसों की ही वैल्यू है और उसी के हिसाब से आप सबके कैरेक्टर को जज करते हैं। इसका मतलब तो आपकी नजर में सारे गरीब लोग कैरेक्टरलेस हैं, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। और हाँ, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले आदमी को सोच लेना चाहिए, क्या पता किसी दिन वही कीचड़ उसी के दामन पर लग जाए। दूसरों को तो आप कैरेक्टर का पाठ पढ़ा रहे हैं, हो सकता है किसी दिन आपको अपने ही किए पर पछतावा हो। मेहर का एक एक शब्द अर्जुन के दिल पर तीर के जैसा चल रहा था। वो आगे कुछ कहती कि तभी अर्जुन ने उसे झटके से अपने करीब खींचा और उसके होठों से अपने होठ जोड़ दिए। मेहर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो अर्जुन को खुद से दूर करने के लिए उसकी छाती पर मुक्के बरसाने लगी, लेकिन अर्जुन के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था।
और अब मेहर की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे। और तभी अर्जुन का फोन बजने लगा और तब जाकर अर्जुन को एहसास हुआ कि वो गुस्से में क्या कर बैठा था। उसने मेहर को छोड़ा और खिड़की के पास जाकर फोन उठा लिया। मेहर रोते हुए अपना मुंह ढककर उसके कैबिन से बाहर भाग गई। बाहर रिसेप्शनिस्ट ने जब उसे भागते देखा तो वो अपना सिर हिलाकर बोली, ये तो होना ही था। मेहर ने ऑफिस के बाहर जो हरकत की थी उसके बाद तो सर का गुस्सा उसके ऊपर बरसना लाजमी था। वैसे मुझे तो ये लड़की बहुत ही प्यारी और क्यूट लगी, बस ये अपनी जॉब ना छोड़े। वहीं मेहर रोते हुए बाहर जाकर ऑटो में बैठ गई और फिर घर के लिए निकल गई। अर्जुन ने जैसे ही बात खत्म करके पीछे पलटा, वहाँ पर मेहर को ना देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कुर्सी पर लात मारते हुए कहा, क्यों, आखिर क्यों मैं उस लड़की से दूर नहीं रह पाया? ऐसी कौन सी कशिश है उसके अंदर जो मुझे उसकी तरफ खींच रही है? नहीं, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ मेहर अपने घर पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो मेन गेट से अंदर जाकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी, पीछे से उसकी मामी रागिनी की तीखी आवाज आई, आ गई महारानी, इतनी जल्दी कैसे आ गई तू? कहीं तूने पहले ही दिन कोई कांड तो नहीं कर दिया? बेचारे मेरे पति तेरे ऊपर पैसा खर्च करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और अब उन्हें चोट भी लग गई। सब तेरी वजह से हुआ है। एक नंबर की मनहूस जो है तू। पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरे पति को भी चोट लग गई। सब तेरे काले साए की वजह से हुआ है। मैं बता रही हूँ, ठीक से नौकरी करना वरना घर में घुसने की जरूरत नहीं है। तभी मेहर ने बात को छुपाते हुए उसे देखकर बोली, नहीं मामी, वो बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी आ गई। कल से टाइम पर ही आऊंगी। इतना कहकर उसने अपने ऊपर कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो बहुत ज्यादा उदास थी। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंची तभी उसके पास एक कॉल आया और नंबर को देखते ही उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया। ना चाहते हुए भी उसने अपना फोन उठा लिया और फोन उठाते ही मेहर के कानों में एक भद्दी सी आवाज पड़ी, कैसी हो जाने मन, अब तो बहुत जल्द तुम मेरी बनने वाली हो। हाय, कितने अरमान हैं तुम्हें पाने के। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से सिर्फ मेरा हक होगा। आखिर क्यों अर्जुन मेहर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? कौन सा पास्ट है अर्जुन का जिस वजह से वो किसी लड़की के करीब नहीं जाना चाहता? आखिर मेहर की जिंदगी अब कौन सा रुख लेगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि